शामरो से वो अनम्यूट। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर और उससे उत्पन्न होने वाले निष्कर्षों पर मोटा मोटी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं प्रथम अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग, जहां पर या तो अर्जुन विषाद योग या उसे सैन्य निरीक्षण योग भी कहा जा सकता है, जहां पर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्य में। हे कृष्ण, कृपया दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके जाइए, और मैं देखना चाहता हूं कि कौन है वो लोग जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। और भगवान ठीक भीष्म और द्रोण के सामने, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, यस, सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। दीज आर द फर्स्ट टू वर्ड्स बाय कृष्णा इन भगवद गीता। अरे ये देखिए, भीष्म और द्रोण के साथ में जितने सारे लोग हैं जिनको आपसे युद्ध करना है, सामने खड़े हैं। तो यहां तक सैन्य निरीक्षण है। उसके बाद में वो देखते हैं कि अपने ही सारे सगे संबंधी हैं, एंड देन ही गोज इनटू अ डिलीमा कि मुझे ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड दैट एंड्स विथ द लास्ट श्लोका 1.46। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। वो इतने व्यथित हैं कि उन्होंने अपना गांडीव खुद हाथ से नीचे ढकेल दिया। वो शोकमग्न अवस्था में विलाप कर रहे हैं और अपने रथ पर बैठ गए। दूसरा अध्याय भी शुरू होता है कि पहले 5-6 श्लोक, कि रे, एक तो भगवान डांटते हैं अर्जुन को, क्लैब्यम मां स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, इस प्रकार से आपका हृदय दौर्बल्य एक अच्छे आर्य व्यक्ति को, आर्य अर्थात जो मनुष्य जीवन के महत्व को, आत्मा के अस्तित्व को जानता हो, वो आर्य है। हम देखेंगे ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर सारे नाजी लेड बाय हिटलर, दे वर ऑल सेइंग दे आर आर्यंस। हम सब आर्य हैं, वो सब स्वस्तिक लगाते थे अपने बैचेस पे। सो वो आर्य का अर्थ क्या है? जो मनुष्य जीवन के अर्थ को, महत्व को और आत्मा के अस्तित्व को जानता है, वो आर्य है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। सो आप इस प्रकार से अनार्य रूप से कार्य करोगे, न तो यहां कीर्ति प्राप्त करोगे, न वहां स्वर्ग प्राप्त करोगे।
सो भगवान अर्जुन से कहते हैं द चेंज हैपेंस इन 2.7। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं अब आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागत हूं। हम्म? शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। एंड इफ यू सी इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट कम्स इन 4.34। कि हरे हमें गुरु की शरण जाना चाहिए। यस, उनकी सेवा करनी चाहिए। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रणिपात परिप्रश्न सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। यस, सो यहां भी मुझे शाधि माम शिष्यस्ते अहम त्वाम प्रपन्नम, इट एग्जैक्टली मैचेस 2.7 एंड 4.34। सो इंटरेस्टिंगली अगर हम देखेंगे भगवान का जो फ्लो ऑफ थॉट है इन सेकेंड चैप्टर, सबसे पहले तो वो बताते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा। 2.11 टू 2.30 ये सारे श्लोक जो हैं, अर्जुन आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और फिर उस आधार पे वो समझाते हैं कि देखिए शरीर ऐसे ही नश्वर है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं मारेंगे तो वो नहीं मरेंगे, वो मरेंगे ही मरेंगे। लेकिन आपको अपना कर्तव्य साधने का जो अवसर मिला है वो छूट जाएगा। और अगर आप उन्हें आत्मा समझते हो तो आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं है, आप क्यों रो रहे हो, केवल शरीर नष्ट होने वाला है। अच्छा, व्यक्ति जब इस भौतिक जगत में अपने कर्तव्य करता है तो वो यश और कीर्ति प्राप्त करता है। अगर आप अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि देखो अर्जुन ने कितना बड़प्पन दिखाया, कौरवों को राज्य दे दिया और साधु हो गए। लोग ये देखेंगे या बोलेंगे कि सामने इतनी बड़ी सेना देख करके अर्जुन क्या हो गया, डर गया, उसने मृत्यु की भय से युद्ध छोड़ दिया। सो दे विल नॉट टेक योर कॉज एज इट इज। आप सब कुछ छोड़ रहे हो, अरे मेरा दिल बहुत बड़ा है, नहीं, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं ले। सो भगवान जो है कई माध्यमों से, कई एंगल से, कई पर्सपेक्टिव्स से समझाते हैं अर्जुन को कि आप जो कर रहे हो सही नहीं है। एंड अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे फ्रॉम ऑलमोस्ट 2.36 से 2.72, बहुत लंबा अध्याय है, 72 वर्सेस, 2.36 टू 2.72, ऑलमोस्ट 36 वर्सेस। इसमें भगवान अर्जुन को कर्म योग और ज्ञान योग, इन दो का विश्लेषण देते हैं। कर्मयोग एंड्स विथ ऑलमोस्ट 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सवी कर्मणि। यस, आपको कर्म करने की, अच्छा कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए, उसके फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कर्म के फल की इच्छा नहीं रखनी है तो कर्म करूंगा ही क्यों, ऐसा भी नहीं, कर्म करते रहना चाहिए। सो ये भगवान हमको बहुत डिलेमा में रखते हैं। कर्म करना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। अच्छा, फल की अपेक्षा नहीं करेंगे तो मैं उस चीज में घुसूं ही क्यों। मैं एक बिजनेस वेंचर में, पार्टनरशिप में घुस रहा हूं जहां से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, तो भाई मैं बिजनेस करूं ही क्यों। है, अगर बिजनेस कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। भगवान बोलते वो मैं देखूंगा, आप बस करो, प्रॉफिट मैं देखूंगा। सो भगवान अर्जुन को, या अर्जुन के माध्यम से हमको ये बहुत सही रूप में, सटीक रूप में समझा रहे हैं कि इस भौतिक जगत में आपको कार्य करने के पीछे अहम और मम की भूमिका से बहुत दूर रहना होगा, तभी आप सुखी और शांत रह सकते हो।
जब तक आप अहम या कोई भी, जब तक हम अहम और मम इसमें से मुझे कुछ मिलेगा तो मैं किसके साथ बांटूंगा? मम के साथ बांटूंगा। अहम को कुछ मिलेगा, मम के साथ बांटूंगा। सो ये जो भेद बुद्धि है उसको उससे निकलना पड़ेगा। तो ये भेद बुद्धि से निकलेंगे तो क्या बुद्धि होनी चाहिए? सो बुद्धि होनी चाहिए स्थित प्रज्ञ की। दैट सेक्शन कम्स एज ज्ञान योगा 2.55 to 72। यस। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। एक व्यक्ति जिसने अपने मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा मीन्स एक तरीके से एप्लीकेटिव एनालिटिकल इंटेलिजेंस। प्रज्ञा मतलब क्या है? एप्लीकेटिव एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी कई प्रकार का होता है। जो पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ लिया तो कंठस्थ हो गया, ये भी एक इंटेलिजेंस है। दूसरा इंटेलिजेंस है इस परिस्थिति में मैं क्या करूं जिससे मैं इस परिस्थिति से अच्छे से उभर पाऊं, ये भी इंटेलिजेंस है। सो ये जो एप्लीकेटिव एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, दिस इज कॉल्ड एज प्रज्ञा। सो स्थित प्रज्ञस्य, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जो मन और इंद्रियों के वेगों के ऊपर नहीं दौड़ती। यस। सो इन वन सेंस स्थित प्रज्ञ शब्द कौन, स्थित प्रज्ञ कौन है? हम उसे उपदेशामृत के वर्ष नंबर 1 से रिलेट कर सकते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर। ये धीर ऑफ उपदेशामृत इज वेरी सिमिलर टू स्थित प्रज्ञ ऑफ भगवद गीता। मतलब वो इंद्रियों और मन के स्तर पर कार्य नहीं कर रहा, वो दूर की सोच रहा है। अभी के वेगों के जो आवरण हैं उससे वो विचलित नहीं होता, तब वो स्थित प्रज्ञ है। यस। सो यहां से ऊपर उठना है। एंड देन लास्ट इन 2.72 ईशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ। यस, इस प्रकार से ब्रह्म पद को प्राप्त किया हुआ स्थित प्रज्ञ। ये स्थित प्रज्ञ हो गया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग माइंड एंड सेंसेस। और ब्रह्म में स्थित स्थित प्रज्ञ मतलब वो उस मार्ग पर चलकर उसने साक्षात्कार कर लिया। ब्राह्मी स्थिति, सिचुएटेड इन अ स्पिरिचुअल पोजिशन। सो दिस इज वेयर द फ्लो ऑफ भगवद गीता टेक्स अस इन द सेकेंड चैप्टर। और वहां पे भगवान खत्म करते हैं। अब अर्जुन का डाउट है कि आपने कर्म भी बोला, ज्ञान भी बोला, इसमें से कौन सा करूं मैं? वहां से कर्म योग 3rd अध्याय की शुरुआत होती है। यस। बट इफ वी सी एसेंशियली, कृष्णा डज नॉट टेल मच अबाउट भक्ति और शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति के बारे में तो पूरे भगवत गीता में केवल 22-25 श्लोक हैं। 700 श्लोकों में से केवल 22-25 श्लोक हैं जो शुद्ध भक्ति के ऊपर इंगित करते हैं। अन्यथा ये सब इस भौतिक कल्मश से बाहर क्यों और कैसे निकलना है, दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली भगवत गीता। सो भगवान भी जानते हैं कि जब तक हम इस भौतिक कल्मश से निकलने के लिए बहुत ज्यादा लालायित नहीं होते, तब तक भक्ति के स्तर को, यस, उस भाव को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भजन्ते भक्ति, दृढ़व्रत भक्ति। यस, we know things, we try to do things, but yet on mental and sensual platform we keep slipping. हम क्या होते हैं? हम फिसलते रहते हैं।
सो येषाम तु अंतगतम पापम, जब तक ये, और पाप क्या है, वेदों में निषिद्ध कार्य, सोचेंगे तभी तो करेंगे। तो ये जो सेंसुअल एंड मेंटल ब्लॉकेज है एक बद्ध जीव के लिए, उससे ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये 4 नियम दिए। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। सो ये जो करता है अपने आप में, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। यस, वो करने से हम अपने वेगों को संभालने के लिए और ज्यादा कटिबद्ध हो जाएंगे। 4 नियमों का पालन करने से क्या होगा, ये जो वेग हैं हमारे, यस, जिन पर नियंत्रण प्राप्त करके हम धीर बनेंगे, स्थित प्रज्ञ के स्तर पर आएंगे, उस स्तर पर आने के लिए हमें मदद मिलेगी। एंड देन चैंटिंग द होली नेम्स विल टेक अस टू एशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ। सो ब्रह्म पद पर हमें चैंटिंग लेके जाएगा, लेकिन चैंटिंग ब्रह्म पद पर लेके जाने से पहले हमें योग, योग यानी इंद्रिय और मन निग्रह, शम और दम। एंड शम एंड दम से व्यक्ति क्या होता है, शम एंड दम से व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। वो स्थित प्रज्ञ अगर हम भक्ति के लैडर में देखेंगे तो वो निष्ठा के स्तर पर आ गए। उसके अनर्थ निवृत्ति हो गई है। अब भजन्ते माम दृढ़ व्रत, वो जो दृढ़ व्रत भजन है वो निष्ठा के स्तर पर है। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। सो द फल्क्रम टू भक्ति डेफिनेटली इज माइंड एंड सेंसुअल कंट्रोल। यस, और यही भगवान दूसरे अध्याय के सारांश में बता रहे हैं। वो केवल कर्मयोग के सिद्धांत के बारे में बताते हैं और ज्ञान योग के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। 3rd चैप्टर से और डिस्कशन चलता है। 7th चैप्टर में कहीं तो मिश्र भक्ति, यस, 8वें चैप्टर में भी मिश्र भक्ति, यस, 7th चैप्टर में कर्म मिश्र भक्ति, 8वें में ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, 9th से फिर शुद्ध भक्ति यहाँ पे। सो बहुत डिस्कशन बाकी है। यस, एंड इवन वी सी द अहेड चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता 13 से लेकर के, यस, एंड तक भक्ति बहुत कम जगह विश्लेषित है। वहां पे प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण, दैव असुर संपत्ति, ये सारे, सो जानना कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर उसके ऊपर हम फाइन ट्यूनिंग करते जाएंगे, तब हम भक्ति के सही मार्ग पर पहुंचेंगे। अन्यथा भक्ति में भी बहुत ही शैलो वाटर्स में गोते लगाते रहेंगे, और जो शुद्ध कृष्ण भक्ति का मोती है वो हाथ से छूट जाएगा। यस, सो अंडरस्टैंडिंग दैट भगवत गीता इज वेरी डीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and it really tells us how to purify our consciousness, our actions. Yes, purifying our consciousness, purifying our actions. Yes, इसके लिए हम भगवत गीता का ये लेते हैं। अल्टीमेटली हम जानते हैं 18.65 या 66 तक आना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यस, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि। बट द रोड देयर लीड्स थ्रू दीज थिंग्स। अगर भगवान किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसी विशेष कृपा कर लेते हैं कि उसके एक बार ही नाम लेने से उसे सारे कल्मशों से नष्ट कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक साधारण साधक के लिए द रोड गोज थ्रू प्यूरिफाइंग वन्स एक्शंस एंड वन कॉन्शियसनेस। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।